हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, कोविड-19 के कारण क्लासेस अगेन ऑनलाइन तथा वीडियोस के माध्यम से संचालित की जा रही हैं। अतः इसी क्रम में ये छोटा सा वीडियो बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए है, जो उनके पेपर फर्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में मैं प्लेटो के शिक्षा संबंधी सिद्धांत पर अपने विचार दे रही हूँ। प्लेटो एक महान यूनानी दार्शनिक राजनीतिक चिंतक थे, जिनकी महत्वपूर्ण कृति रिपब्लिक है। और रिपब्लिक के विषय में ये कहा जाता है कि दैट वाज नॉट द बुक ओनली अपॉन पॉलिटिक्स, बट इट वाज द फाइनेस्ट बुक अपॉन एजुकेशन दैट वाज एवर रिटन। कहने का तात्पर्य ये है कि प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में शिक्षा संबंधी सिद्धांत का विस्तृत रूप से प्रतिपादन किया है। प्लेटो ने एक आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य की कल्पना की। उनके इमेजिनेशन में, उनकी कल्पनाओं में एक ऐसे आदर्श राज्य का सपना था जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने जस्टिस थ्योरी, एजुकेशन थ्योरी, फिलॉसफर किंग थ्योरी एवं कम्युनिज्म की थ्योरी दी है। शिक्षा संबंधी सिद्धांत को देने से पूर्व उन्होंने एथेंस और स्पार्टा में जो शिक्षा पद्धतियाँ थी, उन शिक्षा पद्धतियों का चिंतन मनन गहन रूप से किया है। एथेंस में शिक्षा पारिवारिक दायित्व था, जबकि स्पार्टा में शिक्षा का स्वरूप सैनिक था, अर्थात वहाँ पर शिक्षा राज्य नियंत्रित थी और 7 वर्ष के बाद बालक एवं बालिकाओं को राज्य के नियंत्रण में भेज दिया जाता था एवं उन्हें सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। प्लेटो ने अपनी शिक्षा में दोनों ही पद्धतियों को अपनाते हुए अपना शिक्षा का एक विस्तृत खाका खींचा है। अपनी शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत वह शिक्षा को 2 रूपों में विभाजित करते हैं, एक प्राथमिक स्तर एवं दूसरे उच्च स्तर। प्राथमिक स्तर पर वह 6 से 20 वर्ष तक के नागरिकों के लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा का प्रावधान करते हैं। इसके अंतर्गत वह ये चाहते हैं कि नागरिकों का शारीरिक रूप से एवं चारित्रिक रूप से निर्माण किया जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। और इस 20 वर्ष के शिक्षा लेने के बाद वह एक ऐसा फर्स्ट एलिमिनेशन टेस्ट, अर्थात एक ऐसी परीक्षा कराना चाहते हैं जिसमें कि वह ये कहते हैं कि जो नागरिक इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं वह आगे की शिक्षा प्राप्त करेंगे, और जो नागरिक इसमें अनुत्तीर्ण हो जाते हैं वह नागरिक उत्पादक वर्ग में चले जाएंगे। अर्थात प्लेटो अपने इस एलिमिनेशन टेस्ट से एक उत्पादक वर्ग का निर्माण करते हैं। दूसरे 20 से 30 वर्ष में जिस उच्च शिक्षा की बात प्लेटो ने की है, उसमें वह नागरिकों को एक उससे थोड़ा सा कठिन परीक्षा का अध्ययन करने की बात कहते हैं, जिसमें वह अपने नागरिकों को विज्ञान की शिक्षा देना चाहते हैं, गणित की शिक्षा एवं ज्योतिष की शिक्षा और तर्कशास्त्र की शिक्षा देना चाहते हैं। इस 20 से 30 वर्ष की शिक्षा के बाद वह अगेन एक दूसरा परीक्षा करना चाहते हैं, और ये कहते हैं कि जो नागरिक इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं वह आगे की शिक्षा ग्रहण करेंगे, तथा जो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं वह सैनिक वर्ग में चले जाएंगे। इसके बाद 30 से 35 वर्ष तक वह दार्शनिक राजाओं के लिए, या एक तरीके से हम ये कहेंगे कि शिक्षा को उन लोगों के लिए देना चाहते हैं जिन्होंने कि दूसरी परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। और यहाँ वो ये कहते हैं कि जो इस परीक्षा को पास कर लेते हैं और वो वर्ग जो है वो दार्शनिक राजाओं की श्रेणी में आ जाएगा। अर्थात उन्होंने अपने आदर्श राज्य के लिए जिन 3 वर्गों की बात की है, जिसमें कि एक वर्ग शासक वर्ग है, दूसरा वर्ग सैनिक वर्ग है और तीसरा वर्ग उत्पादक वर्ग है, वह वर्ग उनका इन शिक्षा के फिल्ट्रेशन के माध्यम से, स्क्रीनिंग के माध्यम से निर्मित होता है। अर्थात इस तरीके से हम ये कहना चाहेंगे कि वह
अपने दार्शनिक राजाओं को 30 से 35 वर्ष की आयु तक इन 5 वर्षों में यह कहता है कि वह तर्कशास्त्र, डायलैक्टिक, द्वंद्व और फिलॉसफी, दर्शन की शिक्षा ग्रहण करेंगे। प्लेटो की शिक्षा के अंतर्गत हम यह कहना चाहेंगे कि प्लेटो अपनी शिक्षा के माध्यम से नागरिकों में विवेक का विकास करना चाहते हैं। वह अपनी इस शिक्षा के माध्यम से उनका शारीरिक एवं चारित्रिक विकास करना चाहते हैं। वह नागरिकों को कुशल बनाना चाहते हैं, एक सोशल यूनिटी का निर्माण करना चाहते हैं। वो एक ऐसे सामंजस्यपूर्ण जीवन का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें कि ये तीनों वर्ग अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें और उनके अंतर्गत सेल्फ डिसिप्लिन अर्थात स्वशासित एक ऐसी बात निर्मित हो कि जिसकी वजह से वो अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना किसी अवरोध के करते रहें। सत्यम शिवम सुंदरम का ये सपना वो अपनी शिक्षा के माध्यम से देखना चाहते हैं। अपनी शिक्षा के माध्यम से वह न्याय के सिद्धांत को पूरा करना चाहते हैं। उनकी शिक्षा दार्शनिक है, उनकी शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली है। वो सद्गुणों में वृद्धि करती है, वो उत्साह और विवेक में वृद्धि करती है। वह एक तरीके से शिक्षा को महिला और पुरुषों दोनों के लिए समान मानते हैं और एक तरीके से देखा जाए तो उनकी शिक्षा केवल संरक्षक वर्ग के लिए है। कहने का तात्पर्य ये है कि वह दार्शनिक राजा अर्थात शासक वर्ग और सैनिक वर्ग इन दोनों को संरक्षक वर्ग में रखते हैं। एक वर्ग उच्च संरक्षक वर्ग है और दूसरा वर्ग उसका सहायक संरक्षक वर्ग है। उनकी शिक्षा में प्राविधिक अर्थात तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का अभाव देखने को मिलता है। अपनी इस शिक्षा के माध्यम से प्लेटो अपने नागरिकों को सद्गुणी बनाना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि जिस न्याय की कल्पना, जिस साम्यवाद की कल्पना वो चाहते हैं और जिस दार्शनिक राजा का सपना वो देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु सुकरात को मृत्युदंड दिए जाने के बाद जिस वेदना को झेला था, उस वेदना को झेलने के बाद वह एक ऐसे राजा की कल्पना करते हैं कि जो एक आदर्श राज्य का निर्माण कर सके। उनकी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो नागरिकों को शारीरिक रूप से भी और चारित्रिक रूप से भी एक बहुत सद्गुणी नागरिक बनाना चाहती है। कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षा के माध्यम से वो आदर्श राज्य के सपने को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी शिक्षा केवल एक संरक्षक वर्ग के लिए ही है, सभी नागरिकों के लिए नहीं होती है। उनकी शिक्षा में का एक तरीके से स्पेशलाइजेशन हो गया है। उनकी शिक्षा की अवधि बहुत लंबी होती है, क्योंकि वह दार्शनिक राजाओं के लिए जिस शिक्षा की बात करते हैं वह ये कहते हैं कि 35 वर्ष की आयु के बाद भी 50 वर्ष तक वह सत्य की खोज करने के लिए निरंतर अध्ययन करते रहेंगे। उनकी शिक्षा सैद्धांतिक ज़्यादा और व्यवहारिक कम लगती है। आज की शिक्षा से यदि हम तुलना करके देखें तो आज की शिक्षा व्यावसायिक ज़्यादा है। आज की शिक्षा डिग्री के अंतर्गत आती है। आज की शिक्षा के माध्यम से डिग्री प्राप्त करके ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक अच्छी से अच्छी जॉब लेना चाहते हैं और उस जॉब के माध्यम से अच्छा अपना जीवन बिताना चाहते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं को धारण करना चाहते हैं। आज की शिक्षा और प्लेटो की शिक्षा में अंतर करते हुए हम यह पाते हैं कि प्लेटो की शिक्षा जहाँ नैतिकता से और मॉरलिटी से परिपूर्ण है, जहाँ वह नागरिकों को अनुशासन से परिपूर्ण बनाती है, जहाँ वह नागरिकों की अंतर आत्मा से विवेक को बाहर निकालना चाहती है, अर्थात ऐसी शिक्षा जिसके माध्यम से नागरिक के जो गुण हैं उनका प्रस्फुटन हो, वहाँ आज की शिक्षा केवल किताबी ज्ञान लेकर डिग्री धारण करके हमें केवल जॉब्स की होड़ की तरफ प्रेरित करती है। अतः
प्लेटो अपनी शिक्षा के माध्यम से एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं जिसमें सभी नागरिकों का कल्याण हो सके, लेकिन वह इस आदर्श राज्य की कल्पना को व्यवहारिक रूप से पूर्ण न कर सके। धन्यवाद।